उनकी गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आइए, इसकी मियाँ का ये आलम है तो बताइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। सब कुछ मिला है, उनसे मिला है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अब आइए इसकी मियाँ की तकरीर सुने। और जिस दिन से कुरान मजीद नाजिल हुआ उस दिन से लोगों ने उसके खिलाफ साजिश शुरू कर दी, उसको झुटलाने लगे, उसमें शक पैदा करने लगे और ये कोशिश करने लगे कि किसी भी तरह मुसलमानों के दिल में ये शक पैदा हो जाए कि ये कुरान गड़बड़ है, इसमें गलतियां हैं, ये सही नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तोहमत लगाने लगे, ये तुम अपने दिल से गढ़कर लेकर आ गए हो, ये तुम लिख कर लेकर आ गए हो, कि तुम अपनी मर्जी से ये बातें हम पर थोप रहे हो, ये अल्लाह का कलाम नहीं। इस तरह की बातें लोगों ने की। तो कुरान करीम ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया कि लोगों, अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं है, किसी बंदे बशर का कलाम है, तो जाओ तुम सारी दुनिया के लोग जमा हो जाओ और अपने लिए, अपनी मदद के लिए तमाम जिन्नातों को भी जमा कर लो और एक सूरत इस कुरान के जैसी बनाकर ले आओ और ये साबित करो कि ये बंदे का कलाम है। 1500 साल गुजर गए, बिल्लियां खंबा तो नोच रही हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हुई कि कुरान करीम की सूरत के जैसी कोई सूरत लेकर आ सके। लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मातम करते रहे, रोना रोते रहे, नबी करीम के किरदार पर उंगली उठाते रहे, उनकी तौहीन करते रहे, मजम्मत करते रहे, कुरान के बारे में शक और शुबह में मुब्तला करते रहे। लेकिन वो चैलेंज जो कुरान ने किया था कि अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस जैसा कलाम लेकर आओ। ऐसा कलाम कोई नहीं ला सका। जब उस जमाने के लोग नहीं ला सके तो आज के ये जाहिल लोग क्या ला सकेंगे? आज का जाहिल आदमी क्या ला सकेगा? लेकिन शैतान बहुत हठधर्म है, शैतान बहुत जिद्दी है, वो कोशिश करता रहता है, उसको यकीन है कि अल्लाह के कलाम जैसा कलाम ला नहीं सकता, कहीं से कोशिश करके एक लफ्ज वैसा ला नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता है कि अल्लाह के बंदों को कम से कम गुमराह करके जहन्नम तक पहुंचा दे। तो लोगों से इस तरह की बात कराता है ताकि लोग गुमराह हो और कुरान को शक की नजर से देखें। मुसलमानों, ये वो किताब है जिस किताब के बारे में अल्लाह ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में गलती तो क्या मिलेगी, इसमें शक और शुबहे की भी गुंजाइश नहीं। इसकी मजाल है जो कुरान को गलत कह सके। लोग खुद गलत साबित होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुरान से आयतें निकाल दी जाए, कोई कहता है कि कुरान में गलत तरीके पर लिख गया है, कोई कहता है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि कुछ दाढ़ी रखे हुए लोग, पगड़ी बांधे हुए लोग, अपने आप को आलिम और मुफ्ती कहलाने वाले लोग जब इस तरह की बात करते हैं कि कुरान में तो गलत लिख गया है, कुरान में तो ग्रामर के हिसाब से उसका इमला नहीं लिखा गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पढ़ना लिखना आता नहीं था, लिहाजा आप देख नहीं पाए कि किताबत करने वालों ने कैसी किताबत कर दी उसकी। अस्तगफिरुल्लाह। ये वो बुग़्ज़ है रसूलुल्लाह से इस कौम के दिल में जो कुरान की तहरीफ के दावे के साथ बाहर आ रहा है। आप देखें कि जब नबी की गुस्ताखी किसी के दिल में घर कर जाती है तो उसकी जबान से ऐसी बेवकूफी की बातें निकलती है कि वो कुरान में शुबा करने लगता है और कहने लगता है कि कुरान गलत लिखा गया था। तो नबी की तौहीन कहां लेकर आ गई? कुरान में तहरीफ के दावे तक लेकर आ गई। वो कुरान के जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ने किया था। अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता हो कि कुरान गलत लिख गया है और हम तक गलत आया है, वो मुसलमान नहीं, काफिर है। एक साहब, अभी चंद ही दिनों पहले एक साहब की मैंने मुझे किसी ने वीडियो दिखाई, अपने आप को मुफ्ती कहते हैं, वो कह रहे हैं कि कुरान जो नबी करीम चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे, न लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे, लिहाजा जब वही आती थी तो आप किसी को बुलाकर सहाबी को कहते थे इसको लिख लो, तो एक सहाबी ने गलत लिख लिया। अब चूंकि गलत लिख लिया और हुजूर को पढ़ना आता नहीं था, लिहाजा हुजूर उसको सही नहीं कर पाए।
تو ایسی غلط چلا آ رہا ہے۔ اس احمق اور گدھے کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جس کاتب پر وہ اعتراض کر رہا ہے وہ صحابہ وہ تھے کہ ایسا قرآن پڑھتے تھے، اس وقت لکھے ہوئے قرآن میں نہ نقطے لگے ہوئے تھے، نہ اعراب لگے ہوئے تھے، نہ تشدید لگی ہوئی تھی، نہ صبر لگا ہوا تھا، نہ زیر لگا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی قرآن کو صحیح پڑھا کرتے تھے۔ ایک تم ہو کہ قرآن پر الفاظ لگے ہوئے ہیں، ترتیب بنی ہوئی ہے، نقطے لگے ہوئے ہیں اور زیر زبر لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ قرآن غلط لکھ گیا۔ وہ صحابی، وہ عربی کے جانکار لوگ کہ جن کی زبان میں قرآن اتارا گیا ہے، اور اس احمق کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن 7 متواتر قرات کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ کوئی بددعا پڑھتا ہے، کوئی بددعے پڑھتا ہے، دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے۔ 7 قرات ہیں قرآن کی، یہاں تو ہم حفظ بھی پڑھتے ہیں روایت، ایسی 6 اور ہیں جو متواتر ہے، کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے، ارتداد ہے، الحاد ہے، گمراہی ہے، اللہ سے دوری ہے، رسول کا انکار ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں، کہتا ہے مفتی ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا پر بہت دکھائے جا رہے ہیں، لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ شخص، اس کا تو اب روز اول سے ارادہ ہی یہ ہے کہ رسول کی شان میں توہین کی جائے۔ آپ سب جانتے ہیں وہ کون سی قوم ہے جو رسول کی توہین کرتی ہے، جو گستاخ رسول ہے، اس کی تو بنیاد میں رسول اللہ کی توہین و تنقیص لکھی ہوئی ہے۔ آج سے نہیں، 100 سال پہلے سے وہ بھونک رہا ہے کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ تھا، حضور نہیں جانتے۔ آج اس کے چیلے چپاٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن غلط لکھ گیا ہے کیونکہ حضور پڑھنا جانتے نہیں تھے، لہذا غلط چلا آ رہا ہے۔